ये मिरेक्कल मॉर्निंग एक ऐसी खतरनाक हमारी जीवन की यूनिवर्सिटी है कि आज के समय में अगर हम बात करें तो कितनी भी बड़ी से बड़ी लाइफ में करियर बनाने के लिए लोग कॉलेज में चले जाए, लोग बड़े से बड़े प्रोफेसर के पास कोचिंग ट्यूशन लगा ले, किंतु वो आदमी वहां पर जाके कर तो लेंगे, लेकिन जो इस मिरेक्कल मॉर्निंग से मिलने वाला है, इस मिरेक्कल मॉर्निंग में जिस उम्र में आके लोग अपनी अपनी कामयाबी को पूरे इंडिया को दिखा रहा है, शायद वहां असंभव है। क्योंकि अभी शुक्ला जी ने बताए कि यहाँ पर 6 बार फेल होने के बाद भी मैट्रिक में 35 साल की उम्र में उनको एक मौका मिला। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे एक इंसान को नया मौका मिलता है, दोबारा मौका मिलता है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। और आज ये मिरेक्कल मॉर्निंग, अगर आप जुड़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी संख्या, एक बात उन्होंने बताया कि माहौल, और माहौल जब तक नहीं बनता है 100-150 आदमी तक आपने जो है संघर्ष करके ला सकते हैं, डोर टू डोर जाके ला सकते हैं, लोगों को प्लान दिखा के ला सकते हैं, लेकिन 1000, 2000, 10,000 आदमी माहौल से आएगा। और वो माहौल अभी बता रहे थे सर, तो अभी जितने भी पोर्टल पे मेरे दोस्त अभी जुड़े हैं, अगर अपने साथ जितने भी अगर चेक करें कि आपके कितने लोग आए, कितने लोग अभी बाकी है, उन लोगों को फोन करें। और आपके पास 4-5 मिनट बाकी है, क्योंकि आज एक ऐसी शख्सियत का आपको स्टोरी मिलने वाला है जिनसे मैं बहुत प्रभावित होता हूं। और उनसे करीब हम 10 बार मिल चुके हैं, उनके पास हम जा चुके हैं, उनके हम मीटिंग भी देने गए थे। और वो एक सरकारी जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करने के बाद इतने संघर्षशील हैं कि मैं उनको देख के मेरे को बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है। आज अगर आपके लोग अगर इस पोर्टल पे आते हैं, मेरा मानना है कि वो आदमी जो आपके इस पोर्टल पे आ गए, तो वो आदमी फिर रुकने वाला नहीं है। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम 1-2 आदमी को जरूर फोन करके अपने अपने साथियों को और जरूर अभी इस पोर्टल पे लाएं। आज हमारे बीच में जितने भी वाइटल पीन अचीवर हैं, जितने भी नए दोस्त हैं, सभी को दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं। जितने भी हमारे बीच में रॉयल्टी है, लीडरशिप रॉयल्टी है, सभी को दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं। हमारे बीच में पर्ल स्टार, पर्ल एमराल्ड है, सभी को मैं दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं, क्योंकि ये वो साथी हैं जिन्होंने अपने ग्राउंड पे घूम के फील्ड वर्क करते हैं, फिजिकल डिजिटल रेगुलर लगे रहते हैं। और बताए अभी शुक्ला जी एक बात, और बड़ा अच्छा लगा मेरे को कि इसमें 15 दिन का ब्रेक हमें बहुत दिन पीछे ले जाता है। इसलिए इसमें कभी भी अपने आप को ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये चलते रहने का बिजनेस है, जैसे एक साइकिल में पैंडल मारते हैं उस प्रकार। और वाकई अच्छा लगा। और जितने भी हमारे वाइटल से लेके अमराल तक साथी हैं, इन्होंने इसी प्रकार लगातार चलते रहे हैं। इसके बाद हमारे पास स्टार एमराल्ड, हमारे जो एक ऐसे गुरु होते हैं जिनको लोग जो है एक रोल मॉडल बनाते हैं, उनको लोग अनुसरण करते हैं और कहते हैं मैं भी एक दिन स्टार एमराल्ड बनूंगा। उन सभी स्टार एमराल्ड साथी को मैं दिल की गहराइयों से नमन करता हूं। हमारे बीच में जितने भी रूबी अचीवर हैं, हमारे संजना राकेश अरोड़ा जी हमारे बीच में है, हमारे उत्तर प्रदेश से आदरणीय डीके सिंह जी हमारे बीच में है, आदरणीय सुरेश यादव जी हमारे बीच में, रूबी अचीवर जो हमारे बीच में है, हम सभी के गुरु, हम सभी के मार्गदर्शक। और इस पोर्टल पे अगर देखा जाए तो वो शख्सियत जब भी आते हैं, एक अलग सी फीलिंग महसूस होती है लोगों को। आदरणीय शैलेंद्र ढींगरा जी, मैं इनको दिल की गहराइयों से मैं नमन करता हूं। हमारे बीच में एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने एक ये मजदूरी करने वाला इंसान, जो कभी राजमिस्त्री के साथ लेबर मजदूरी का काम करता था, जीवन में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी इतने सारे लोगों के बीच में इस पोर्टल पे मेरे को जो है बोलने का मौका मिलेगा, कभी मेरे को होस्टिंग करने का मौका मिलेगा। इस काबिल बनाया आदरणीय प्रेम बंसल जी, मैं दिल की गहराइयों से सर को नमन करता हूं। और हमारे बीच में ऐसे शख्सियत जिनकी अगर मैं बात करूं तो आज उनके लिए चाहे पिन जो भी हो हम वो नहीं देखते, लेकिन उनसे मैं बहुत प्रेरणा लेता हूं। और जब भी वो अब पोर्टल पे आते हैं, फिजिकल मीटिंग में आते हैं, जब भी फोन करता हूं, तो एक ही शब्द जुबान से आता है, बच्चा।
और जब बच्चा कहते हैं तो एक फीलिंग्स एक बाप का एक होता है कि ये जो है एक बाप का रोल अदा कर रहे हैं। और वाकई बच्चा बच्चा कहीं भी किसी के भी बच्चे, आप ये करो बच्चे आप अच्छे हो। और मैं नमन करता हूं आदरणीय हमारे चाचा जी शिव कुमार शर्मा जी को, और हम सभी के रोल मॉडल, हम सभी के मार्गदर्शक, हम सभी बड़े खुशनसीब है कि ऐसे स्माइलिंग स्टार जो पूरे इंडिया में उनका डिमांड होता है, हम लोग बड़े खुशनसीब है कि ऐसे शख्सियत के साथ हम लोगों को परमात्मा ने काम करने का मौका दिया है। और आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर, स्टार रूबी, कोर लीडर। और मैं बात करूं तो कोर लीडर स्टार रूबी ही नहीं, बल्कि हमें वहां तक ले जाने के लिए आज इस हमारे इस पोर्टल के इंचार्ज ही हैं। तो दिल की गहराइयों से सर को मैं नमन करता हूं। और ये जो मिरेक्कल मॉर्निंग चल रही है, ये मिरेक्कल मॉर्निंग के जननी, जन्मदाता, और आज हम सभी के समझिए भाग्य विधाता। लोग सोचते हैं कि कहाँ क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन एक एक दिन हमेशा वो हर एक आदमी को निगाह में रखते हैं। और कहते हैं हर एक आदमी को निगाह में जो रखता है, वो दसों दिशाओं में जिनकी निगाहें होती है, वो एक आम इंसान नहीं होता। और हम दिल से नमन करते हैं आदरणीय राकेश शर्मा जी को, जो कि आज हमें जिनकी वजह से ये हजारों लोगों को एक पोर्टल पे देखने का, सुनने का मौका मिल रहा है। तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग की जबरदस्त तालियों के बीच में, जबरदस्त एक्साइटमेंट के बीच में मैं इनवाइट करने जा रहा हूं रायबरेली उत्तर प्रदेश से आदरणीय राजेश कुमार गौतम जी। आप लोग को जबरदस्त तालियों के बीच में इनवाइट कर रहा हूं। कम ऑन द स्क्रीन राजेश सर। कुमार वर्मा, गौतम ने। राजेश कुमार वर्मा, सॉरी जी, राजेश कुमार वर्मा जी। जी, कम ऑन द स्क्रीन सर। थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज इस नेशनल पोर्टल पे हमें बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं उन परमपिता परमेश्वर और सभी अपने माता पिता और सभी गुरुदेवों को प्रणाम करते हुए आज की मैं इस मिरेकल मॉर्निंग की शुरुआत करता हूं। और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम सब लोग जहां हैं सुख शांति और समृद्धि के साथ अपने जीवन या को आगे बढ़ा रहे होंगे। बस हम आप सभी जितने भी वाइटल साथी हैं सबका मैं वेलकम करता हूं दिल की गहराई से। और हमारे जितने भी ग्रेट गुरुदेव हैं, मैं एक साथ सबको बोल रहा हूं, सबके चरणों में चरण वंदन, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए बस हम जितने भी अपलाइन हैं उनके लिए कुछ शब्द हैं कि तृप्त हृदय से, तृप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे, अपलाइन वही है। रूखे मन को सराबोर कर जो नहला दे, अपलाइन वही है। प्रिय वियोग संतृप्त चित्र को जो बहला दे, अपलाइन वही है। अश्रु बूंद के एक झलक से जो दहला दे, अपलाइन वही है। इन सारे अपलाइनों को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से यूट्यूब पे दिया हो, सेमिनार दिया हो, और ऐसे भी हम सबको मीटिंग्स दी हो, हमारी टीम्स को मीटिंग दी हो, उन सबको मैं बहुत बहुत चरण वंदन करता हूं। और आप सभी साथियों का, जो नए साथी हैं उनको इस पोर्टल पे मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नाम मेरा राजेश है और अभी कहानी बनी नहीं है मित्रों, लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद है, पहली बार इस पोर्टल पे मैं बोल रहा हूं तो अपना प्रयास है। नाम मेरा राजेश है, रायबरेली से मैं रहने वाला हूं, पेशे से मैं अध्यापक हूं और पार्ट टाइम में ये अभियान हमें मिला। अभियान की बात मैं करूं तो सबसे पहले हमारे एक बहुत अजीज मित्र विमल गुप्ता, जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने सबसे पहले हमें एक ऑडियो सुनाया था, फायर। मैं लखनऊ में यूनिवर्सिटी में हम दोनों रूम पार्टनर रहे। उसके बाद नौकरी में आए। नौकरी में आने के बाद पहली बार मैं मतलब उनके पास मैं गया था तो उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन कर ली थी और उन्होंने पहली बार हमें एक ऑडियो सुनाया, फायर। और वो सुनने के बाद मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैंने कहा कि यार मैं इसको करूंगा। लेकिन चूंकि उस समय 1500 रुपया में इसमें ज्वाइनिंग हुआ करती थी फ्रेंड्स, और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, चूंकि मैं ऐसे ही गया था मिलने के लिए, तो 700-800 रुपया कुछ रहे होंगे, बट 1500 नहीं थे। तो हमने ये कहा कि मैं अगली बार आऊंगा तो मैं इसको ज्वाइन करूंगा।
और उसके बाद मैं अपने रायबरेली आ गया और अपने काम में बिजी हो गया, और वो हमारा मित्र भी अपने काम में बिजी रहा। बातचीत होती रही लेकिन उन्होंने फॉलो अप नहीं लिया, और उसका नतीजा ये रहा कि मैं उनके साथ जुड़ा नहीं। और कई साल के बाद फिर इस आरसीएम के बारे में हमें हमारे बड़े भ्राताश्री, प्रणाम मैं करता हूं, उन्होंने आरसीएम के बारे में मुझे बताया। जब उन्होंने पहली बार मुझे एक होम मीटिंग में इसका प्लान दिया तो मुझे तुरंत विमल की याद आई, और मैंने तुरंत विमल जी को फोन मिलाया कि भाई विमल यार, वो जो आरसीएम आपने बताया था उस पे भैया भी उसी के बारे में बता रहे हैं, मैं क्या करूं, कहाँ ज्वाइन हूं। तो वो हंसने लगे और उन्होंने कहा कि भाई आपके बड़े भैया हैं तो आप वहीं ज्वाइन करो। और इस तरह से मेरी इस सिस्टम में आईडी लगी, बट सिस्टम के प्रति मैं सीरियस नहीं था, और कर रहा था, बस खरीदारी करता रहता और चलता रहता। लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही कि मैं अपने परिवार में, मैं अकेला और मेरी 3 बहनें, और जिम्मेदारियां शुरू से ही रही। जॉब में आया तो दिसंबर 2004 में बाबूजी को कैंसर डायग्नोज हो गया। बहुत सारी भागदौड़ की, बहुत सारा इधर उधर से सब कुछ व्यवस्था करके हमने क्या किया कि बाबूजी की ऑपरेशन करवाया, और ऑपरेशन सफल रहा। इस परम पिता परमेश्वर की करुणा कृपा हम पर रही। लेकिन पिताजी उसके बाद लगातार वो डॉक्टर्स के देख रेख में ही जिए, और उसी बीच मैं डाइट में भी सेवा देता रहा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 2007 से लेकर 11-12 तक मैं डाइट में रहा। उसके बाद हमारे विद्यालयों में एबीआरसी एक पद होता है सर, ब्लॉक स्तर पे, मैं एबीआरसी रहा। एक जिला संगठन होता है हमारे यहाँ, उसका जिला अध्यक्ष में भी मैं रहा हूँ, अपने यहाँ शिक्षक एसोसिएशन का। तो ये सारे दायित्व में इतना इन्वॉल्व था कि सिस्टम में बहुत ज्यादा काम नहीं किया। लेकिन इत्तफाकन हमें शायद 19 में 18-19 में एक बार सुल्तानपुर जाने का मौका मिला। वहां मैंने परम श्रद्धेय परम पूज्य डीके सर को सुना। तो उसके बाद से मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए, और मैंने फिर अपने आप को सारे दायित्व जितने भी, जैसे जिला अध्यक्ष का पद है उसको मैंने छोड़ा, और फिर जो ए एबीआरसी जो पद होता है वो तो मैंने छोड़ा, उसको भी छोड़ा, मतलब सारे उनसे दूर होना शुरू किया और सिस्टम में थोड़ा सा फोकस किया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, तभी मेरी माता जी को लंग्स कैंसर डायग्नोज हो गया, और बहुत सारी दौड़ भाग की। फ्रेंड्स, जो दवाइयां जब आपके घर में बीमारी घुस जाती है तो यकीन मानिए कमर तोड़ देती है। बाबूजी की पेंशन, मेरी कमाई, खेतीबाड़ी का जो कारोबार, सब एक तरह से बीमारी में जा रहा था। वो दौर मेरे लिए बहुत ही दुखद रहा, बहुत ही संघर्षमय रहा। अंतोगत्वा माँ मेरे बीच नहीं रही, और उसके बाद माता जी के ना रहने के बाद 2 साल के बाद सबसे दुखद जो स्थिति हमारे लिए रही, वो हमारे पिताजी का मेंटल डिस्टर्ब होना। मेरे पिताश्री मानसिक रूप से बीमार हो चुके थे, और बड़ी बुरी स्थिति थी। मतलब वो मैं और मेरी पत्नी और मेरा परिवार कैसे झेला है वो जानता हूं। मैं उस परमपिता परमेश्वर का आभारी हूं कि ऐसी पत्नी रही मुझे दिया, कि जिन्होंने हर परिस्थिति में हमें सपोर्ट किया। गुरुदेव लोग जानते हैं, हम और हमारे बच्चे रायबरेली में रहते थे, और पत्नी हमारी अपने माता पिता की सेवा करने के लिए गांव में रहती थी। खाना दाना बनाना, वो सारे दायित्व का निर्वाह करना मेरी जिम्मेदारी थी। और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आप पिताजी और माताजी की चिंता ना करें। बहुत बुरा दौर रहा फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी वो सब निकल गया। निकल गया का मतलब वो है कि अगस्त में बाबूजी भी मेरे नहीं रहे। और ये जो बीमारी होती है ना मानसिक, ये सर बहुत खतरनाक होती है। मैंने बहुत करीब से देखा है। अगर आदमी फिजिकली बीमार है तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, लेकिन जो मेंटल होता है ना सर, उसमें समाज के लोग, देश, मतलब आपके रिश्तेदार नातेदार भी पता नहीं कैसे कैसे लोग क्या क्या बोलते हैं, ये हम लोग समझ सकते हैं। हमने उसको महसूस किया, उसको झेला है, तो मुझे पता है।
और इस तरह से हमारी ये कहानी चलती रही सर। और इस सिस्टम में काम धीरे धीरे चल रहा था, वाइटल के लेवल को मैं अचीव करता गया, आगे बढ़ता गया, और वाइटल्स के साथ साथ रॉयल्टी भी आई। रॉयल्टी आने के बाद स्टार प्लेटिनम तक मैं पहुंचा, लेकिन कई बार पता नहीं मुझे, मतलब हमने देखा कि हमारे कुछ साथी डिस्टर्ब हो गए अपनी लाइफ लाइन में, और वहां कहीं ना कहीं कोई भी जो भी रीजन रहा हो, जिसकी वजह से फिर से वो खाई भर गई, और फिर से मुझे काम नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी, और फिर से शुरुआत किया। उसमें सभी गुरुजन, डॉक्टर प्रेमलाल सर, श्री जर्नैल सिंह सर, प्रमोद सर, राकेश सर, सबका बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला, सबका प्यार मिला, सबकी मार्गदर्शन मिली, और उन सबके मार्गदर्शन, प्यार और दिशा निर्देश के द्वारा फिर से मैं आगे बढ़ता गया, और अभी इस मुकाम पे हूं। फ्रेंड्स, इच्छाएं बहुत हैं, काम करने की बड़ी ललक है, लेकिन वही है कि चूंकि हम धीरे धीरे अपनी आदत ऐसी बना चुके होते हैं, मेरी पर्सनली मैं अपने व्यक्तिगत रूप में बना देता हूं कि जो एक्शन का पॉइंट होता है वो मेरे से कम हो रहा था। नॉलेज तो मुझे लगता था कि उतनी थी कि मैं कर ले जाऊं, बट एक्शन मेरे से कम हो रहा था, जिसका नतीजा रहा कि मैं पीछे रहा। लेकिन अब ये जो हमें टेक्निकल का बोर्ड रूम में मैं आया हूं, तो मेरे कंधों पे एक जिम्मेदारी है कि अपनी लाइफ लाइन जो है उनको जितनी जल्दी से जल्दी इस मुकाम पे मैं ले आऊं, और मैं पूरी तरह से कृत संकल्पित हूं कि मैं सबके साथ, सबको किसी न किसी, मतलब जैसे भी हो सकता है, जितनी भी जी तोड़ मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा, और अपने जितने भी साथी हमारे साथ हैं, एसोसिएट हैं, सबका कल्याण हो, सबको समृद्धि आए, और सब बड़ी सी बड़ी पिन पर आए, क्योंकि टीसी सर ग्रोथ पे बात करते हैं, तो सबके साथ ग्रोथ हो, इस पर मैं पूरी तरह से काम करूंगा। बस यही है कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जी में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को विराम देंगे, क्योंकि समय का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहुत बहुत आभार, और हम आभारी हैं अपने सभी गुरुजनों का, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, इस पोर्टल के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, सब ने जो कुछ भी दिया है, हे परमपिता परमेश्वर सबका कल्याण करिए, और सबकी कृपा करुणा हम पर बनी रहे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे मंडल सर का बहुत प्यार मिलता है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राजेश जी, आप है ही इतने अच्छे, क्योंकि ये संघर्ष भरी जीवन आपका मैं देखा हूं, और इस पोर्टल पे जितने भी मेरे दोस्त आज सुन रहे हैं, राजेश सर को मैं पहले बताया था कि अगर ये गवर्नमेंट टीचर हैं और अपने परिवार में 2 जगह है, आज इतनी स्थिति घर की दयनीय थी, इतनी, क्योंकि दयनीय मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने पैसों से नहीं, बल्कि घर में कहते हैं एक इंसान के बीमारी और केस अगर 2 इंटर कर जाए तो घर का कमर टूट जाता है, जैसे अभी राजेश जी ने बताए। और जब जब ये बताते थे तो इनको देख के हमें ऊर्जा मिलती थी कि ऐसी परिस्थिति में भी इन्होंने रेगुलर, चाहे जो हो जैसे हो, अपलाइन कोई भी जाता था, इतना रिस्पेक्ट, इतना लोगों को, जैसे हम वहां पर रायबरेली में पहुंचते थे, रेलवे स्टेशन से रिसीव करने आते थे, और अभी भी आते हैं, और रेगुलर, माने समझिए कि अपने आप को समर्पित भावना जो सर के अंदर में है। और ऐसे ही शख्स टेक्निकल ही नहीं, बल्कि सर आने वाले समय में अब एमराल्ड भी है, स्टार एमराल्ड भी है, डायमंड तक जाएंगे। बहुत अच्छा लगा सर, आपकी ये स्टोरी जो है पूरे इंडिया को बहुत प्रेरित करेगी। और कहते हैं, अब अभी चैट विश्वेंद्र बस साहब बता रहे थे कि आप फ्रीडम तब हो सकते हैं जब आपकी टीम में आपके जैसे लोग करने वाले तैयार हो जाएंगे, और वो माहौल से होगा। और ये माहौल जो है आपके मिरेकल मॉर्निंग से होगा। मिरेकल मॉर्निंग को प्रमोट करें जितना ज्यादा हो सके, मिरेकल मॉर्निंग में संख्या बढ़ाए जितना ज्यादा हो सके। आपको फ्रीडम होना है तो सेमिनार और ये 2 चीज जो है हमारा बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। तो आज जो है प्रोडक्ट की जो नॉलेज की बात जहां तक है, तो आज हमारे इस आरसीएम में एक ऐसे ब्रांड पार्टनर है जिनकी अगर बात करूं तो वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में सिर्फ
हम लोगों के पास हैं। और ऐसे प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को मार्केट में कोई कंपैरिजन नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो आज ये प्रोडक्ट हमें बताने में गर्व होती है, क्योंकि हम एक अच्छे इंसान, जैसे टीसी सर भी कहते हैं कि नॉनवेज को छोड़ो, वेजिटेरियन बनो, व्यसन मुक्त बनो, लेकिन हम जो है समाज को उठाने में जो इतना बेहतरीन अपने को मौका मिल रहा है, तो इसको बताने के लिए एक ऐसे शख्सियत जिनको आप गौर से सुने, समझे और प्रोडक्ट की नॉलेज एक गुड डॉट को बताने के लिए हमारे बीच में, आप लोग की जबरदस्त तालियों के बीच में, जबरदस्त एक्साइटमेंट के बीच में इनवाइट कर रहा हूं आदरणीय सिद्धार्थ सर। कम ऑन द स्क्रीन सर। थैंक यू उमेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू और सर। सभी साथियों को मेरा JRCM नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज की जो मिरेकल मॉर्निंग का जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सभी की लाइफ में मिरेकल लाने वाला है, आशा करते हैं। क्योंकि जिस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए हम जुड़े हैं, जिन स्टोरी को सुनने के लिए हम जुड़े हैं, अगर इन स्टोरियों को हमने अपनी जीवन में उतार लिया, इन संघर्षों से हमने अपनी सीख ली, तो हम अपनी लाइफ में काफी आगे जाएंगे साथियों। और आज का जो प्रोडक्ट, जैसा कि सर ने बताया, गुड डॉट है। और पूरे इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में हमारे पास मोनोपोली है, क्योंकि सबसे पहला जो प्लांट बेस्ड फूड है, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो चाहे रिटेल मार्केटिंग हो, वो केवल और केवल RCM के पास है साथियों। और इस चीज का फायदा जो है हमको आज से ही उठाना है, बल्कि अभी से ही उठाना है। तो इन सब का फायदा हमको कैसे मिलेगा, आज हम शॉर्ट में हर चीज को डिस्कस करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हम हर चीज से चूक जाते हैं। वो किस तरीके से, कि हम प्रोडक्ट को 100% यूज नहीं करते। गुड डॉट की इतनी बड़ी सेगमेंट है, गुड डॉट की इतनी बड़ी रेंज है प्रोडक्ट की, कि आप इसको अगर डेली बेसिस पर भी यूज करें तब भी आप इससे जो है बोर नहीं हो सकते। चाहे आप कोई सा भी प्रोडक्ट ले लीजिए, चाहे आप गुडसिप ले लीजिए, चाहे आप वेजबाइट ले लीजिए, चाहे आप प्रोटीज ले लीजिए, हर प्रोडक्ट को आप डेली बेसिस पर यूज करेंगे अलग अलग वेज में। फिर भी आपको जो है हर चीज में, हर बार जब आप बनाएंगे, जैसे कि आपने एक दिन आपने गुडसिप टी बनाया, एक दिन आपने गुडसिप का जो है शरबत बनाया, वेज बाइट का एक दिन आपने टिक्का बनाया, वेज बाइट का करी बनाया, तो हर चीज में जो है एक नयापन है दोस्तों। और उन चीज को एक्सेप्ट करके जो है हमको 100% अपना प्रोडक्ट यूज बनाना है। क्योंकि जब तक हम चीजों को यूज नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों के साथ जो है अपना फीडबैक अच्छे से साझा नहीं कर पाएंगे, लोगों को अच्छे तरीके से समझा नहीं पाएंगे कि क्या खास बात है हमारे प्रोडक्ट में, और आपको क्यों खरीदना चाहिए गुड डॉट का प्रोडक्ट RCM से। तो दोस्तों, एक चीज है कि इंसान का जो जन्म है, इंसान का जो जन्म है इस धरती पर क्यों हुआ है, इस चीज पर भी आज हम चर्चा करेंगे। कि किसी न किसी कारण की वजह से आज हम यहाँ पर हैं, राइट। इन शॉर्ट में बात करूं आपसे, तो आज अगर हमारा जन्म हुआ है तो हर चीज का प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन निकालने के लिए हुआ है, राइट। अगर इस दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारा जन्म है हुआ है। जैसे कि गर्मी आज भी लगती है, और गर्मी आज से कई हजारों वर्ष पहले भी लगती थी, लेकिन एक व्यक्ति ने इसका सॉल्यूशन ढूंढा। विल्स कैरियर नाम के ये व्यक्ति थे, और आज जो AC की कंपनी है वो भी इन्हीं की है, विल्स कैरियर नाम से। उन्होंने एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढा कि क्यों ना मैं एक ऐसी मशीन बनाऊं जिसको अगर आप एक कमरे में लगाएंगे तो वो उस कमरे को ठंडा करेगी। ये एक सॉल्यूशन था। तो आप सोचिए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले AC इन्होंने बनाया, और आज पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंपनी भी इन्हीं की है। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्होंने ढूंढा, हमको दिया सॉल्यूशन, लोगों ने एक्सेप्ट किया,
और वो आज इतने बड़े इंसान बन गए। अब मैं बात करूं, पहले प्रॉब्लम थी कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था। आप दुनिया में कहीं किसी कोने में हैं, मैं कहीं पर बैठा हूं, आज अगर जूम नहीं होता, मोबाइल फोन्स नहीं होते, तो हम कनेक्टेड नहीं हो पाते। चिट्ठियों के माध्यम से हमको जो है अपने विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता, या फिर मीटिंग्स के लिए हमको हमेशा फिजिकली मिलना पड़ता। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय ने प्रगति करी, जूम का आविष्कार हुआ, मोबाइल फोन्स का आविष्कार हुआ, तो लोग वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने लगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और इसी रूप में आज हम इंडिया की भी बात करें दोस्तों, तो इंडिया में भी सबसे बड़ी समस्या क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट और लो क्वालिटी ऑफ फूड। बेरोजगारी का जो स्तर है वो काफी ज्यादा बड़ा है, और मिलावट का स्तर भी जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है दोस्तों। तो इसका सॉल्यूशन जो है आज से सन 2000 पहले आ गया था। तो एक बार टीसी सर के लिए आप जोरदार तालियां, जहां पर भी आप जिस भी स्थिति में मौजूद हैं, क्योंकि सर ने इन दोनों चीजों का सॉल्यूशन हमको दिया है। सबसे पहले हमको एक समय से आजादी और पैसे से आजादी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में हमको मिली है। साथ ही साथ एक वाइड रेंज में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हमको मिला है, जिसमें गुड डॉट भी एक पार्ट है, जो कि आपको लंबा जीने में मदद करता है। अब आप पूछेंगे अब इससे गुड डॉट का क्या लेना देना? तो गुड डॉट भी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वो किस तरीके से है? तो इंडिया क्या, पूरे वर्ल्ड में सभी लोग जो है ज्यादा जीना चाहते हैं। सभी लोग जो है अपनी जिंदगी को जो है एक लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं, राइट? आप भी यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हैं कि सबसे ज्यादा समय आप जो है अपने परिवार के साथ बिताएं। लेकिन हम जो है कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं इन चीजों में। और वो किस तरीके से? हम जो है अपनी डाइट में पूरी तरीके से प्रोटीन नहीं लेते हैं, डाइटरी फाइबर्स नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हमको जो है कई सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि इम्यून सिस्टम हमारा लो हो गया, हर चीज में हमको कुछ ना कुछ, जैसे कि B12 की कमी हो गई। तो सॉल्यूशन जो है वो हमारा गुड डॉट है। अगर आपको लंबा जीना है तो आपको गुड डॉट के हर प्रोडक्ट में जो है हाई प्रोटीन मिलेगा, हाई डाइटरी फाइबर मिलेगा, जीरो कोलेस्ट्रॉल आपको मिलेगा। मार्केट में जो इन्फेक्शियस फूड है उससे बचने को आपको मिलेगा। तो आप जब इसको यूज करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि आपकी लाइफ जो है आप इससे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक पूरा संतुलित आधार जो हम कहते हैं वो इस तरीके से बना हुआ है। और एट द एंड हमारा शरीर भी जो है एक मशीन की तरह काम करता है। हमारा जो शरीर है वो एक मशीन की तरह काम करता है, और मशीन में उन्हीं चीजों की आवश्यकता होती है जिन चीजों के लिए वो बनी होती है। जिस तरीके से मैं समझाऊं कि बाइक में अगर आपके पास एक टू व्हीलर है, स्कूटी है, उसमें अगर पेट्रोल डलता है तो हम उसमें अगर डीजल डालेंगे, तो वो डीजल की वजह से क्या सही चल पाई? नहीं चल पाएगी। इसका क्या कारण है? क्योंकि उसका इंजन ही पेट्रोल के लिए बना है। उसी तरीके से हमारा जो शरीर है, जो मानव शरीर है, वो एक संतुलित आधार, एक वेजिटेरियन प्रॉपर प्रोटीन रिच डाइट के लिए बना है। न कि हमारे शरीर को बर्गर की जरूरत है, न मार्केट में मिलने वाले फ्राइज की जरूरत है, न हमारे शरीर के अंदर सड़ा गला भोजन जो है वो जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप देख सकते हैं पिक्चर में किस तरीके से जो है हमारा शरीर अंदर से स्लो हो जाता है। फैटी लीवर जैसी बीमारियां होती है। और जब ये बीमारियां होती है तो हमारे पास चाहे कितना ही पैसा हो, कुछ काम का नहीं है। अगर आप बीमारियों से गिर चुके हैं तो आपके शरीर जो है वो सही से वर्क नहीं कर पाएगा। और हम इसीलिए कहते हैं हमारा पहला सुख जो है वो क्या है? निरोगी काया है। अगर आप अपने हेल्थ को ही जो है सही नहीं रखेंगे तो आपकी वेल्थ जो है वो कुछ काम की नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए जो है हमको एक गुड डॉट का हेल्थ और प्लांट बेस्ड फूड चुनना होगा, जिसकी वजह से हमको एक एनिमल क्रुएल्टी जो है मार्केट में नॉनवेज की वजह से फैली है उसको बचाना है।
बजट फ्रेंडली जो है वो हमारे लिए है गुड डॉट का प्लांट बेस्ड फूड, और साथ ही साथ हाई प्रोटीन है। तो वेज बाइट पर अगर हम आए तो दोस्तों, वेज बाइट पर आने से पहले जो मीट की वजह से ह्यूमन हेल्थ पर इफेक्ट आ रहा है वो काफी ज्यादा बड़ा है। आप जैसे कि बात करेंगे कैंसर की, तो 99% चांसेस हैं जो लोग मीट खाते हैं उनको कैंसर होने का, क्योंकि जो अनुवांशिक सेल्स हैं जो शरीर के अंदर सेल्स नहीं होनी चाहिए, वो मीट खाने से जन्म लेती है, वो हमारे शरीर के अंदर पैदा होती है, जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। साथ ही साथ हार्ट डिसीज होने का खतरा है, क्योंकि मीट में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। सेकंड थिंग, फैट होता है। फैट आपकी बॉडी के अंदर है एक्स्ट्रा, फिर भी आप जो है मीट के माध्यम से फैट ले रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता है। और पैंडेमिक जैसी बीमारी अभी आई है, जिसके कोरोना वायरस एक एग्जाम्पल है, बड़ा एग्जाम्पल है, जिससे कोई भी वंचित नहीं है। तो हमको मीट की जरूरत क्यों है जब हमारे पास गुड डॉट जैसी कंपनीज हमारे साथ में है। गुड डॉट की खासियत यही है दोस्तों कि जिस दाने को मुर्गी खाकर जो है चिकन बनकर हमारे सामने आता है, उसी तरीके से, उसी दाने से, उसी इंग्रेडिएंट से, बल्कि उससे कई ज्यादा जो है रिचफुल इंग्रेडिएंट, जैसे कि पी प्रोटीन, सोया प्रोटीन, किनोवा, चिया सीड्स, इन सब से जो है, इन सबको मिक्स करके ऐसा फॉर्म दिया जाता है, ऐसी टेक्नोलॉजी से इसको बनाया जाता है कि ये बिल्कुल मीट जैसा दिखे, टेस्ट वाइज बिल्कुल मीट जैसा हो, टेक्सचर वाइज बिल्कुल मीट जैसा हो, बल्कि प्रोटीन वाइज जो है ये मीट से कई गुना हमारे लिए फायदेमंद हो। साथ ही साथ ये 100% वेजिटेरियन है, क्रुएल्टी फ्री है। और प्रोटीन की हम बात करेंगे तो प्रोटीन मीट से कई गुना ज्यादा है। आप देख सकते हैं पर 100 ग्राम पे आपको 28 से 29 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा है। आज के समय में ना आपको ये मीट में मिलेगा, ना आपको किसी भी सब्जी में ये चीज मिलेगी। और आप चाहे सब्जी एक लेकर आएंगे तो वो एक सब्जी से केवल एक डिश ही बनेगी, लेकिन एक वेज बाइट से आप वेज बाइट की करी बना सकते हैं, साउथ इंडियन करी बना सकते हैं, बिरयानी बना सकते हैं, कोफ्ता बना सकते हैं। हर वो चीज आप बना सकते हैं जो चीज आपको आती है, जो चीज मीट से बनती है, जो चीज पनीर से बनती है। तो अब हमारा दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट है प्रोटीज। अगर हम प्रोटीज की बात करें तो प्रोटीज के नाम में ही एक चीज छुपी है, उस चीज का नाम है प्रोटीन। राइट। प्रोटीन जो है उसके पीछे साफ साफ हमको दिखाई देता है। और प्रोटीन की हम बात करें तो इंडिया में प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है, मतलब कि आप ये मान लीजिए हर 10 में से 8 लोगों के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। वो किस वजह से है? क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है कि हमको प्रोटीन जो है वो कितना लेना चाहिए हमारी डेली लाइफ में। लोगों को ये नहीं पता है कि मुझे सुबह के खाने में हमारा प्रोटीन कितना होना चाहिए, टोटल दिन भर में हमारा प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँ, जितना आपका वजन है दोस्तों, उस उतना ग्राम आपको प्रोटीन लेना है। जैसे कि आप 60 किलो के हैं, 70 किलो होते हैं, तो आपको 60 से 70 ग्राम प्रोटीन आपको दिन का चाहिए, जो कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर ये आप पूरा नहीं करते हैं तो आपके शरीर के अंदर कई सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से ही आज इंडिया जो है इतनी प्रोटीन डेफिशिएंसी में पीछे है। इतना ज्यादा जो है मार्केट में लोगों के अंदर प्रोटीन की कमी है। साथ ही साथ प्रोटीन अगर कम है तो आपके शरीर के अंदर विटामिन B12 की भी कमी हो जाती है। तो ये मैं आपको जो है ओवरव्यू इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप जो है लोगों को भी समझा सकें और खुद भी समझ सकें, और अपने परिवार वालों को भी इस चीज से बचा सकें कि हमारे पास जब इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, इतना चीपेस्ट सोर्स है प्रोटीन का, जो कि 1 रुपए से भी कम में हमको 1 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। क्या कभी आपने सोचा है कि 1 ग्राम प्रोटीन आपको 1 रुपए से भी कम में मार्केट में मिलेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मार्केट में जो प्रोटीन की टेबलेट्स आती है वो काफी ज्यादा महंगी है। लेकिन आप RCM में है, आपके साथ गुड डॉट है, जिसकी वजह से आपको 1 ग्राम प्रोटीन 1 रुपए से भी कम में मिलता है। और
एक प्रोटीन नहीं बल्कि पी प्रोटीन इसमें मिलता है, सोया प्रोटीन मिलता है, ग्राम फ्लावर मिलता है, ओट्स मिलता है। तो इन सब के जो इंग्रेडिएंट जब मिलकर बनते हैं हमारे साथियों, तो जीरो कोलेस्ट्रॉल के साथ और हाई प्रोटीन के साथ प्रोडक्ट तैयार होता है, जिसको आप लेने के बाद जो है आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, आपके मसल्स को बिल्ड करने में मदद करता है दोस्तों। और अगर हम कंपैरिजन की बात करें, आप कंपैरिजन करें कि कई लोग ऐसे भी हैं जो लोग कहते हैं कि हम मीट को जो है एज अ प्रोटीन के रूप में लेते हैं, कि मीट से हमारे शरीर अच्छा रहता है, हमको प्रोटीन ज्यादा मिलता है। तो ये डाइट चार्ट भी आपके सामने है कि आपको जो है चिकन से मात्र 27 ग्राम प्रोटीन मिलता है, बल्कि दाल से आपको मात्र 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है पर 100 ग्राम पे। लेकिन आपको प्रोटीज में कितना मिलता है आप देख सकते हैं, 50 ग्राम तक। मतलब कि आपने अगर दिन भर में 100 ग्राम प्रोटीन भी लिया है तो आपके दिन की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इससे पूरी हो सकती है दोस्तों। तो यही चीज जो है आपको समझनी होगी। डाइटरी फाइबर आपको इसके साथ मिलता है, और ये लोगों को भी आप जो है समझा सकते हैं, लेकिन जब तक आप इसको खुद यूज नहीं करेंगे, जब तक आपको खुद में चेंज नहीं दिखेगा, तब तक आप जो है इसमें कहीं ना कहीं लोगों को बताने में पीछे रहेंगे। इसीलिए हम कहते हैं आपको 100% जो है अपना प्रोडक्ट यूज करना है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे, आपका पीवी बढ़ेगा, आपका गुड डॉट का जो है एक इंटरेस्ट जगेगा। क्योंकि आज हम जो है एक मोनोपोली मार्केट में काम कर रहे हैं, हमारे पास एक मोनोपोली है। आज मार्केट में गुड डॉट के अलावा और कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, और आरसीएम के अलावा किसी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये एक खास बात है। इस खास बात को हमको एक अच्छी चीज मानकर चलना है, और ऐसा बनाना है, एक ऐसी प्लानिंग करनी है कि हफ्ते में हमको डेडिकेटेड करने हैं कि मंडे से ट्यूसडे हम जो है गुड डॉट पर काम करेंगे, वेडनेसडे से थर्सडे हम की सोल पर काम करेंगे। ऐसे करके आप जो है अगर ब्रांड्स को बांटेंगे, एक सुसज्जित प्लानिंग के साथ आप काम करेंगे, तो रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो हम मैच नहीं कर पाते हैं, कि किस तरीके से जो है हम अपने आप को जज नहीं कर पाते हैं कि हमने कितना काम कर लिया। आप 1 महीने से भी काम कर रहे हैं तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप कितने ज्यादा ग्रो कर गए। लेकिन एक पूरी प्लानिंग होगी सिस्टमेटिक, कि आपने इतने दिन गुड डॉट को दिए, इतने दिन आपने इसको दिए, इतने दिन आपने इसको दिए, गामा ओरिजिनल को दिए। रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे उस टाइम, और उस टाइम आप जो है जज कर पाएंगे कि मुझे किस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। समय की हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है, हम कम समय में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, और इसमें हम सफल भी होते हैं। और सुबह का समय है, तो आशा करता हूँ कि सुबह कम समय में ज़्यादा चीज़ें हमको समझ में आती है एज कंपेरिजन टू शाम की मीटिंग में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार फिर से जो है मैं उमेश कुमार सर को बुलाना चाहूँगा। थैंक यू टीम, थैंक यू सभी लीडर्स का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सिद्धार्थ सर, मजा आ गया। वाकई आपने सही बात कहे, सर्दी का मौसम आ गया है, और सर्दी के मौसम में अगर सप्ताह में 2 दिन अगर वेज वाइट बना के खाए, सप्ताह में एक दिन टिक्का बना के खाए, सप्ताह में कम से कम 3 दिन प्रोटीज की सब्जी बना के खाए, और गुड़शिप को जो है मॉर्निंग में अभी लेता हूं ना सर, मजा आ जाता है। और मैं तो कहता हूं जितने भी लोग हैं वो गुड़शिप को तो जरूर सेवन करें। और ये अगर हम रेगुलर सिर्फ अपने घर में हम करना शुरू कर दें, तो कहते हैं ना जो डायमंड क्लब, वो तो चुटकियों में यूं हो जाएगा अगर हम सिर्फ अपने घर में हम यूज करेंगे। और इसका बहुत बड़ा हमारे परिवार के सेहत पे इफेक्ट पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और वाकई ये इसका जो है हमारा कंपैरिजन मार्केट में कोई नहीं है, मोनिपल प्रोडक्ट हमारे पास ही है, और ये हम ही बेच सकते हैं, मार्केट में किसी प्रोडक्ट से कंपैरिजन ही नहीं है। तो इसलिए इसका बहुत बड़ा हमारे पास जो है परमात्मा का वरदान मिला हुआ है, और इसका लाभ उठाने वाले लोग तो उठा रहे हैं, बाकी लोग सोच रहे हैं। तो पोर्टल पे जितने भी लोग हैं सभी से मैं बेनती करूंगा कि आज जरूर कम से कम एक बाइट खरीद के सभी आदमी लाए,
और आज व्हाइट की सब्जी बननी ही चाहिए। ये ठान लीजिए कि आज हमें घर में आज व्हाइट की सब्जी बनेगा। और आज अगर व्हाइट की सब्जी हम पोर्टल पे 1600 आदमी अगर हम बना लिए, तो देख लीजिए कि आज ही पता चल जाएगा कि आज सिद्धार्थ जी ने जो बताए हैं, तो इनका जो है गुरु दक्षिणा के रूप में जो है ये हम कीमत अदा कर देंगे। थैंक यू सिद्धार्थ जी, बहुत अच्छा लगा। और आज जो नॉलेज कैप्सूल के बीच में अगर बात करूं, तो नॉलेज के लिए जैसे अभी हमारे बीच में राजेश जी आए, हमारे सिद्धार्थ जी आए, और हम सभी लोग जो है इस चीज को जो आगे हम सभी लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत को इनवाइट करने जा रहा हूं जिन्होंने बहुत कम समय में, अभी मात्र समझिए कि हमारे साथ अभी दोबारा रीस्टार्ट में जो है बहुत कम समय में बहुत अच्छा बिल्डिंग वेल्थ बिजनेस को वेल्थ माने बिजनेस को जो है जनरेट कर दिए हैं। और उन्होंने कैसे किए, आखिर कौन सा चीज पर उन्होंने काम किया कि इतना जल्दी इतना जो है ग्रो कर गए। तो मेरी कल बात हो रही थी सर से, तो सर बताए कि मैं ये पॉइंट पे काम किया हूं। तो वो 5 बेसिक, हम तो 6 बेसिक, बस साहब जब भी कोई मीटिंग लेते हैं कोई सा भी मीटिंग हो, लेकिन बिना 6 बेसिक का उनका मीटिंग खत्म नहीं होता। क्योंकि इस आरसीएम का बेसिक है, 6 बेसिक बेस है। जो इससे भटक गया वो सिस्टम से भटक गया। वो बस साहब बार बार कहते हैं एज इट इज आज हमारे बीच में 5 बेसिक को लेकर के। और अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो ले ले, नोट करें। और ये बात बताने के लिए हमारे पंजाब लुधियाना के स्टार एमराल्ड अचीवर हमारे बीच में आ रहे हैं, सिंह इज किंग, आदरणीय गुरप्रीत सिंह जी, कम ऑन द स्क्रीन सर। थैंक यू, थैंक यू मंडल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट किया। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल, आप सबका स्वागत है। सत श्री अकाल, नमस्कार, जय आरसीएम। और आज सुबह से सेशन जो है ना वो बहुत मोटिवेशनल चल रहा है। अब मेरे जी सर की स्टोरी सुनने का मौका मिला, कैसे उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है इस इंडस्ट्री के माध्यम से। मतलब कितना उन्होंने हार्ड वर्क किया, कितना उन्होंने पेशेंस रखा, कितनी उन्होंने के अंदर डेडिकेशन थी, कमिटमेंट थी, जिसकी वजह से आज उनके पास में एक बहुत अच्छी अचीवमेंट, एक अच्छी वेल्थ जो है आज उनके पास में है। व्हाट ए ग्रेट स्टोरी सर। मोटिवेशन मिलती है ऐसी स्टोरी से। ऐसे लोगों से मिलने से हम लोगों का और हौसला बढ़ता है कि यहाँ पे आकर के स्टोरीज बनती हैं। उसके बाद सिद्धार्थ जी ने जो आज प्रोटीन के बारे में बात करी, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी फैमिली है उसके अंदर डेफिशिएंसी है प्रोटीन की। और प्रोटीन कितना लेना चाहिए, उन्होंने बताया कि जितना आपका वजन है उतने ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। तो प्रयास करिए कि जो हमारे पास में गुड ओट्स के आइटम है उसको रेगुलर यूज में लाया जाए। और अपनी जो डेफिशिएंसी है, क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से बहुत कुछ होता है, बाल को झड़ना, मसल्स बिल्डिंग के ऊपर काम करना, एनर्जी लेवल के ऊपर काम करना, मतलब काफी चीजें चाहिए। जो अगर डेफिशिएंसी रहेगी तो हम लोग उन चीजों से दूर रहेंगे, उन चीजों को फेस करेंगे बीमारियों को लेकर के। तो चलिए, आज सिद्धार्थ जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि हमारे पास में बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर विच बाइट्स है, प्रोटीन है, जिसको हम लोग यूज करके अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत जागरूक किया कि बताया हम लोगों को कि डेफिशिएंसी को कैसे हम लोग पूरा कर सकते हैं। चलिए, आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह, मैं लुधियाना से हूं, पंजाब से, और पिछले तकरीबन 20 सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूं जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की ग्रेजुएशन कंप्लीट करके। मैंने मेडिकल स्टोर ओपन किया, 13 साल उस मेडिकल स्टोर को लाया होलसेल रिटेल लुधियाना में। सपने बहुत बड़े थे, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। एक दिन ऐसा आया कि मुझे एक मीटिंग देखने का मौका मिला। उस मीटिंग देखने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे इसके अंदर काम करना है, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आकर के मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता हूँ। उसको मैंने ज्वाइन किया और मेरे को बताया गया कि आपको इन इन चीजों के ऊपर बात करनी है, इन इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। इस तरीके से आप अपने काम की शुरुआत करोगे तो आप इस बिजनेस के अंदर, आप इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा काम कर पाओगे। तो उस समय जब ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया तो उसके फिर डायरी बनाया। डायरी बनाने के बाद उन चीजों को नोट किया, उनके ऊपर काम करना शुरू किया, जिसकी वजह से जितने भी वाइटल स्पिन्स हैं, है ना, आप रोल्टी की बात करते हैं, अपने टेक्निकल की बात करते हैं, वो सारी चीजें जो है इस इंडस्ट्री के माध्यम से मिली हैं। एक इंटर्नशिप प्रोजेक्ट में भी काम करने का मौका मिला, वहां पे भी हार्ड वर्क किया, वहां पे भी टॉप लेवल अचीव किए। लेकिन लग रहा था कि जो आरसीएम के अंदर है ना वो किसी और कंपनी के अंदर नहीं है। आज सुबह भी एक व्हाट्सएप के साथ में जो वीडियो चल रही थी वो सुनने का मौका मिला। उन्होंने भी ये बात करी, CAR, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल। यानी अगर आपके प्रोडक्ट ऐसे हैं जो CAR हैं, तो वहां पे अगर आप काम करोगे तो कभी भी आपको बिजनेस को लेकर के, इनकम को लेकर के, मतलब उतना हार्ड वर्क करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस प्लान के अंदर आरसीएम के कंसिस्टेंसी एक ऐसा पार्ट है। अगर आप अपनी टीम को इस कंसिस्टेंसी के साथ जोड़ देते हो तो मेरा ख्याल है कि आपको ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका वॉल्यूम रेगुलर जनरेट होगा और आपकी इनकम जो है वो रेगुलर आएगी।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर आरसीएम तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन हम लोग किस्मत के भरोसे बैठे हैं, हमारे को एक लेग में भी अच्छा आदमी मिल जाए और सेकंड लेग में अच्छा आदमी मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। देखिए, मेरा एक बात का मानना है कि मत विश्वास करो हाथ की लकीरों पर, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो किस्मत के भरोसे नहीं, इसमें आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन काम करने का एक तरीका है, उस तरीके के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा, आपने अपना हैंड रेज करना है उस चीज को लेकर के। आरसीएम के मेंबर्स कौन कौन है? प्लीज अपना हाथ खड़ा करेंगे जो आरसीएम के मेंबर्स हैं। आरसीएम के मेंबर्स कौन कौन है? अपना हैंड रेज करिए, तो चैट बॉक्स में जाकर कुछ लिखिए, पता चल जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोग आरसीएम के मेंबर्स नहीं है, हम लोग यहाँ पे है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर की बात करें, जब तक आप अपने दिमाग के अंदर उस बिजनेस मेंटेलिटी को लेकर के नहीं आओगे तो आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला ध्यान क्या देना है कि आप जो हैं, आप आरसीएम बिजनेस के अंदर एसोसिएट बायर हैं या आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। जैसे ही आपने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर लिया तो सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो आपने अपनी वाई को क्लियर करना है कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया, मुझे क्या चाहिए इस इंडस्ट्री से, मुझे आरसीएम से क्या चाहिए, मैं क्या मतलब क्या करने के लिए आया हूँ। क्या मुझे पैसा, बैंक बैलेंस, गाड़ी, मकान, हवाई जहाज, दुनिया घूमनी है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी आपको क्या चाहिए, हेल्थ चाहिए, क्या चाहिए। जितनी देर तक आप अपनी वाई को क्लियर नहीं करोगे ना, तो इस इंडस्ट्री के अंदर आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे, आप आरसीएम के अंदर बड़ा काम नहीं कर पाओगे। तो जब तक आप अपनी वाई को क्लियर करोगे, जब तक आप अपनी वाई को डायरी के ऊपर नोट नहीं करोगे, तब तक बड़ा काम होने वाला नहीं है। और मैंने यहाँ पे बात करी है, आप अपनी डायरी पे नोट नहीं करोगे, इसका मतलब क्या हुआ? जब तक आप लिखोगे नहीं तो बड़ा काम नहीं कर पाओगे। आप डेट के साथ लिखिए कि मैंने ये अचीव करने के लिए मैं आया हूं, और डेट लिखिए कि मैं इस तरीके से पहले पहले अपने उस टारगेट को अचीव करूंगा। जब आपकी वाई क्लियर होगी, फिर उसके बाद आपने बनाना है गोल्स, कि आप 6 महीने में क्या करना चाहते हो, आपके क्या सपने हैं, आपकी क्या जरूरतें हैं जो 6 महीने में आप पूरा करोगे। उसके बाद लिखिए कि आप 1 साल के अंदर आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, आपके क्या क्या ड्रीम्स हैं जो आप 1 साल के अंदर पूरा करना चाहते हो। और उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या आती है कि 5 साल के अंदर आप अपने को कहाँ देखना चाहते हो। ये सबसे बड़ी बात है कि 5 साल के बाद मैं फाइनेंशियल फ्री रहूंगा, 5 साल के बाद मेरे पास में स्टार मेयर जैसी पिन होगी, 5 साल के बाद में मेरा 5 लाख का चेक होगा, 5 साल के बाद मेरे पास एक अच्छी गाड़ी होगी, 5 साल के बाद मेरे पास अच्छी प्रॉपर्टी होगी। यानी 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। जब तक आप उस गोल्स को सेट नहीं करोगे ना, तो बड़ा काम भी होने वाला नहीं है। ड्रीम्स देखना अलग बात है, गोल सेट करना वो है, वो अलग बात है। जब आपने गोल सेट कर लिया, फिर उसके बाद जो हमने काम की शुरुआत कैसे होती है, सबसे पहले आपने जो काम करना है, कम से कम हफ्ते में एक बार तो आपने वंडर वर्ल्ड पे जाना है, कम से कम एक बार। ये आप अपने आप से कमिटमेंट कर लीजिए, आप ये लिख डालिए कि मैंने एक दिन डिसाइड कर लिया कि मैंने मंडे की मंडे, मैंने मंगलवार को, बुधवार को, वीरवार को, शुक्रवार को, यानी एक दिन मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि मैं उस दिन वंडर वर्ल्ड पे जाऊंगा। वंडर वर्ल्ड पे जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ साथी भी जाएंगे, मैं कुछ साथियों को इन्वाइट करूंगा वहां पे, मैं अपने गेस्ट को इन्वाइट करूंगा वहां पे बैठ करके आप अपने बिजनेस की बहुत सॉलिड शुरुआत कर सकते हो। डेट डिसाइड करिए, मंथ में दिन डिसाइड करिए, आप कितनी बार जाओगे वो डिसाइड करिए। जितनी आप वंडर वर्ल्ड के साथ प्यार नहीं करोगे ना, तो बड़ा काम भी होने वाला नहीं है। घर में बैठ के प्रोडक्ट मंगाना अलग बात है, उस चीज को प्रमोट करना अलग बात है, लेकिन जब तक हम लोग फिजिकली वंडर वर्ल्ड पे नहीं जाएंगे तो बड़ा काम भी होने वाला नहीं है। बी ए प्रोडक्ट यूजर, बेस्ट प्रोडक्ट यूजर बनिए, आप प्रोडक्ट को यूज करिए। और बोला जाता है कि आरसीएम बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए जो सबसे पहला काम है ना, वो है प्रोडक्ट को यूज करना। बी ए बेस्ट प्रोडक्ट यूजर, आप अपने आप को बेस्ट यूजर बनाइए। अगर आप बेस्ट यूजर बनोगे तो आपकी टीम भी बेस्ट यूजर बनेगी, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। प्रोडक्ट मूव होंगे, वॉल्यूम जनरेट होगा। अगर आप बेस्ट कस्टमर है तो आप प्रमोट भी बेस्ट कस्टमर को ही करोगे। अगर आप बेस्ट कस्टमर है तो आपकी टीम के अंदर भी बेस्ट कस्टमर्स आएंगे। जब बेस्ट कस्टमर्स आएंगे, जब रेगुलर यूज होता रहेगा प्रोडक्ट, तो आपका वॉल्यूम हर महीने जनरेट होता रहेगा। तो बहुत बड़ी पावर है बनने में और बनाने में। बी ए बेस्ट प्रोडक्ट यूजर। और उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, यहां पे आपने काम करना है मेक द लिस्ट। कम से कम, मैं ये कहता हूं कम से कम जितने भी आपके जानकार लोग हैं, आप उनका नाम, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, उस स्टेशन वहां पे जरूर नोट करिए। और उसके साथ में जरूर करिए कि मैं उसको प्रोडक्ट यूजर बनाना चाहता हूं या मैं उनको एक बिजनेस ओनर बनाना चाहता हूं। अगर तो आप एसोसिएट बायर बनाना चाहते हैं वो बात अलग है। अगर आप बिजनेस ओनर बनाना चाहते हो तो वहां पे लिखिए कि इस बंदे को पैसे की जरूरत है, इस बंदे को हेल्थ की जरूरत है या प्रोडक्ट की जरूरत है।
जब हम कैटेगराइज कर लेते हैं ना, तो आपको काम करना बहुत आसान हो जाता है। लिस्ट बनाने का सिंपल सा फार्मूला है FRINDS, फ्रेंड्स, रिलेटिव, इंस्टीट्यूशनल, नेबर्स, डॉक्टर्स, स्ट्रेंजर्स। यानी लिस्ट बनाने का सब, यानी छोटी पॉकेट डायरी रखिए, जिसका भी नाम आपके दिमाग में आता है तुरंत नोट डालिए। नोट करने के बाद बड़ी डायरी जो आपने लगा रखी है, उस डायरी के अंदर आकर के आप उस लिस्ट को अपग्रेड करते रहिए। कहते हैं बिजनेस ना बढ़ने का रोना, बिजनेस ना बढ़ने का रोना वो लोग रोते हैं जो लिस्ट नहीं बनाते। क्या बोला? बिजनेस ना बढ़ने का रोना वो लोग रोते हैं जो लिस्ट नहीं बनाते। तो लिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन यहां पे एक चीज का ध्यान और रखना है कि कभी प्री जज नहीं करना कि वो करेगा कि नहीं करेगा, वो पढ़ लेगा कि नहीं लेगा। कुछ ऐसा नहीं है। जैसे ही आप अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करोगे ना, या तो वो आपका एसोसिएट बायर बनेगा परमानेंट, या वो आपका IBO बनेगा जो आपके साथ मिलकर के बिजनेस को डेवलप करेगा। लेकिन वो बात कैसे रखनी है वो हमने अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते रहते हैं, कैसे आपने 1-to-1 करना है, कैसे आपने होम मीटिंग करनी है, कैसे आपने स्टार्टअप करना है। तो लिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, और जिसके पास जितनी बड़ी लिस्ट होती है ना, उतना बड़ा बिजनेस होता है। लेकिन एक गलती हम लोग यहाँ पे और भी करते हैं, हमारी जेब में कोई भी कागज होता है ना, उसके ऊपर हम लिस्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और कहा जाता है जिधर कागज उड़ जाता है तो उधर लिस्ट भी उड़ जाती है। तो आपकी जो लिस्ट है वो आपकी डायरी पे बननी चाहिए। एक डायरी लीजिए, उस डायरी के ऊपर अगर आप लिस्ट बनाओगे, तो लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे तो बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके पास आनी स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा काम क्या करना है, वो बात है STP, शेयर द प्रोडक्ट्स। शो नहीं करना, शेयर करना है। शेयर द प्रोडक्ट्स, शेयर द मार्केटिंग प्लान। जो आपका मार्केटिंग प्लान है हमारा RCM का, वो आपने शेयरिंग करना है। जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा वो बात नहीं करनी, लेकिन हमारे पास में एक ऐसा यूनिक टूल है जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप उसकी टेबल पे प्रोडक्ट्स रख दोगे ना, प्रोडक्ट्स की शेयरिंग कर दोगे, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बता दोगे, वो आदमी जुड़े बगैर रह ही नहीं सकता। चाहे वो एज ए यूजर जुड़े, चाहे वो एज ए इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर जुड़े। तो शेयर द प्रोडक्ट्स, शेयर द मार्केटिंग प्लान, शेयर द सक्सेस स्टोरीज, शेयर द टेस्टिमनीज। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप शेयरिंग करोगे तो शेयरिंग का रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। क्या क्या करना है? शेयर द प्रोडक्ट्स, शेयर द मार्केटिंग प्लान, शेयर द टेस्टिमनीज, प्रोडक्ट टेस्टिमनीज, शेयर द जो हमारे अचीवर्स हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज। जब आप शेयर करोगे ना, तो आदमी अपने आप को रिलेट करता है। और उसके साथ साथ आप इनवाइट करो, जो हमारे जो ट्रेनिंग सेशंस रहते हैं, हमने स्टार्टअप के साथ साथ में उनको बेसिक स्टेप्स सिखाना भी बहुत जरूरी है, उनको कार्डिनल रूल्स के बारे में बताना बहुत जरूरी है, उनको हमारे सिस्टम के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, उनको हमारी जूम ट्रेनिंग के साथ में जोड़ना बहुत जरूरी है, उनकी हमारी जो ऑफलाइन सेशंस होते हैं उनके साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। ये एक ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल कैसे बनता है? सबसे पहले आपका चलता है 1-to-1। जैसे 1-to-1 के बाद फिर आपका आता है होम मीटिंग, होम मीटिंग के बाद आता है सेमिनार्स। यानी अगर आप इस ट्रायंगल के बेस पे काम करोगे और फिर टीम को डुप्लीकेट करोगे, तो आपको रिजल्ट बहुत सॉलिड मिलेगा। यानी सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप करोगे 1-to-1। 1-to-1 के लिए पूरा ट्रेनिंग दे रखा है कि आपने कैसे उसका स्टार्टअप करना है। जैसे ही 1-to-1 आप करते हो, उसके साथ आप प्रमोट करते हो होम मीटिंग, कि किसी के घर में हमने होम मीटिंग रखा है, आप उनको इन्वाइट करिए। उसके बाद जो हमारे लोकल सेमिनार्स होते हैं, जो वीकली सेमिनार्स होते हैं, जो मंथली सेमिनार्स होते हैं, आपने उनको इनवाइट करना है। यानी जिस भी पर्सन को आप लेके आ रहे हो, अगर शुरुआती दौर में ही आप उसको सिस्टम के साथ जोड़ दोगे, ट्रेनिंग के साथ जोड़ दोगे, तो कभी भी आपका बिजनेस डाउनफॉल में नहीं आएगा। इनवाइट करिए होम मीटिंग्स के अंदर, इनवाइट करिए आप सेमिनार्स के अंदर, जो हमारे बड़े इवेंट्स होते हैं उनके अंदर इनवाइट करिए। जब आदमी उस इवेंट के अंदर आता है, उस मंथली मीटिंग के अंदर आता है, जहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, जहां पे बहुत सारे अचीवर्स होते हैं, यहाँ पे स्टोरीज होती हैं, यहाँ पे प्रेजेंटेशंस होती है, वहां पे एक सीनियर लीडर आकर के बताता है कि मैंने कैसे शुरुआत किया और आज मैं क्या कमाता हूँ, मेरे पास कितने एसेट्स हैं। तो जो आदमी नया जो शुरुआत करने वाला है ना, जब उस आदमी को सुनता है, तो वो भी डिसीजन लेता है कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ट्रेनिंग्स का बहुत बड़ा रोल है, सेमिनार्स का बहुत बड़ा रोल है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या करनी है? शेयर सम लिटरेचर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रेजेंटेशन दे करके आ जाते हैं, और उसके बाद जो है अगर हम उसको कुछ लिटरेचर दे दें, हमारे जाने के बाद एक बार लिटरेचर कैटालॉग वगैरह शेयर देखेगा, उसको देख के उनके पास कौन कौन से और प्रोडक्ट हैं। क्योंकि मैंने तो 4-5 प्रोडक्ट शेयरिंग की जो मेरे पास दिखाने के लिए थे, लेकिन जब उसने देखा कि इनके पास में गुड डॉट जैसी आइटम है, कीसोल जैसी आइटम है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, FMCG है, टेक्सटाइल है, लग्जरीज है, इनके पास इतनी बड़ी प्रोडक्ट की रेंज है, तो आदमी कहता है कि यार ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पहले तो सुनने से वो हल्के से ले रहा था, जब कैटलॉग देख लेता है तो वो सीरियस हो जाता है, यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है जिसके अंदर आकर के मेरी वाकई तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है।
तो उसके साथ अगर हम लोग शेयर करेंगे लिटरेचर, और उस कुछ पीडीएफ होगा आपके पास में, कुछ आपके पास में वीडियोस होगा टेस्टिमनीज का, कुछ आपके पास में वीडियोस होगा जो हमारे अचीवर्स हैं, है ना, जो हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं, अगर आप उनको कुछ ना कुछ ऐसा लिटरेचर शेयर करके आओगे ना, तो आपके जाने के बाद वो लिटरेचर जब देखेगा तो वो डिसीजन ले पाएगा कि मुझे भी इसके अंदर काम जो है वो करना है। फिर हमने क्या करना है, उसका फॉलोअप करना है। जिसको भी आपने मार्केटिंग प्लान दिखाया, जिसको आपने प्रोडक्ट की शेयरिंग करी, जिसको आपने लिटरेचर शेयर किया, यानी फॉलोअप के अंदर बहुत बड़ा रोल है फॉलोअप का आपके स्टार्टिंग के अंदर। कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रेजेंटेशन तो दे देते हैं लेकिन कभी उसको फोन ही नहीं करते। आज सुबह राजेश सर क्या बोले थे कि जिन्होंने उनको मार्केटिंग प्लान दिखाया उसने दोबारा पूछा ही नहीं। अगर वो पूछ लेता तो एक टेक्निकल अचीवर आज उनकी टीम के अंदर होता। तो फॉलोअप करना बहुत जरूरी है, और फॉलोअप का प्रयास करो कि 24 घंटे के अंदर हो जाए। जितना टाइम फॉलोअप के लिए आप ज्यादा देते जाओगे, उतने परसेंट रिजल्ट आपको कम मिलता जाएगा। आज संडे है मान के चलते हैं, आप आज प्रेजेंटेशन करी और अगले संडे को आप फॉलोअप करोगे तो आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आज आपने प्रेजेंटेशन करी है तो 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप उसका फॉलोअप कर लोगे तो आपको 100% रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा। तो फॉलोअप करिए, उसका स्टार्टअप करवाइए, और सबसे बड़ी बात, डायमंड क्लब को प्रमोट करिए। डायमंड क्लब क्या है? डायमंड क्लब एक ऐसा, कह सकता हूं कि एक ऐसा इंसेंटिव कह लो, एक ऐसा माहौल कह लो, या एक ऐसी कमिटमेंट कह लो, ऐसी डेडिकेशन कह लो, ऐसा एक यूजर कह लो, ऐसा एक स्ट्रॉन्ग लीडर कह लो, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बायर कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो इसको। यानी डायमंड क्लब करना और डायमंड क्लब करवाना ये आपकी कामयाबी का राज है। डायमंड क्लब है क्या? 5,000 पीवी अपनी सेल्फ आईडी पे आपने 10 तारीख से पहले करना है। अभी मंडल सर क्या बोले कि अगर हफ्ते में 2 बार हम लोग वेज बाइट्स बनाना स्टार्ट कर दें, हफ्ते में 1 बार प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट कर दें, हफ्ते में डेली आप जो है गुड सिप को पीना स्टार्ट कर लें, डेली हमारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसको यूज करना शुरू कर लें, तो डायमंड क्लब तो आपका इजी हो जाएगा। और डायमंड क्लब अगर आपका इजी होना स्टार्ट हो गया, तो अगर आपकी टीम के अंदर वो प्रमोशन होगी डायमंड क्लब की, तो फिर क्या होगा? एक बेस्ट यूजर आपकी टीम के अंदर होगे तो क्या होगा? परफेक्ट बायर्स अगर आपकी टीम के अंदर होंगे फिर क्या होगा? रेगुलर बिजनेस जनरेट होगा वहां पे आपके अंदर। मान के चलते हैं कि 1,000 लोगों की टीम है, अगर 1,000 लोग आपकी टीम के अंदर करते हैं, डायमंड क्लब करते हैं, तो आपका वॉल्यूम कितना हो गया? 10 लाख पीवी का हो गया। और 10 लाख पीवी से आपका पे आउट कितना बनेगा? और इस इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा हजारों, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 लोगों की जरूरत नहीं है। इसके अंदर काम करने वाले केवल 15 आदमी चाहिए आपको। मैं तो सिंपल सी बात कहता हूं, 2,000 रुपए का काम करना सीखना है और 15 लोगों को 2,000 रुपए का काम करना सिखाना है, और 1 लाख का चेक बनता है यहाँ पे। कितना सिंपल प्लान है। 2,000 रुपए का प्रोडक्ट मूव करना कौन सी मुश्किल बात है? हर बंदे की अपनी एक लिस्ट है। अगर आप उनके साथ बैठ करके उनकी ड्रीम्स की बातें करते हो, उनकी लिस्ट जनरेट करवाते हो एक नई डायरी के ऊपर, आप उनके साथ वर्किंग स्टार्ट करते हो, 2, 4, 5, 7, 10, 15, 20 प्लान देने के बाद वो इंडिपेंडेंट प्लान देना स्टार्ट कर देता है, शेयरिंग करना स्टार्ट कर देता है, तो क्या हो गया? डुप्लीकेशन हो गई। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हर चीज का एक रोल है। ये एक नई इंडस्ट्री है, यहाँ पे एक नई एजुकेशन है। इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए कमिटमेंट का भी रोल है, इस बिजनेस में डेडिकेशन का भी रोल है, इसके अंदर विजन का भी रोल है, इसके अंदर हार्डवर्क का भी रोल है, इसके अंदर नॉलेज का भी रोल है, इसके अंदर स्किल का भी रोल है, इसके अंदर डुप्लीकेशन का भी रोल है, इसके अंदर लीडरशिप का भी रोल है, इसके अंदर रिलेशनशिप का भी रोल है। यानी हर चीज के ऊपर आपने काम करना है, और वो काम के लिए आपको सीखना पड़ेगा। और सीखना कहां से? ट्रेनिंग से। तो सीधी सी बात है कि बेसिक्स के बगैर हम लोग बिजनेस को डेवलप नहीं कर पाएंगे। वाई क्लियर करना है, गोल सेट करना है, बी ए बेस्ट प्रोडक्ट यूजर बनना है, लिस्ट बनाना है, एसटीपी के ऊपर काम करना है, डायमंड क्लब करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, इनवाइट करना है, ट्रेनिंग्स के अंदर इनवाइट करना है अपनी टीम के अंदर, जूम के अंदर जो भी हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन सेशंस चलते हैं, और फॉलोअप करने के साथ उनका स्टार्टअप करवाना है। अगर छोटे छोटे काम अगर आप कर लेते हो तो आप देखिए कि 1 साल की हुई मेहनत आपको लाइफ टाइम का रिवार्ड दे सकती है। ये सारी चीजें जो मैं आज बता रहा हूं ये मैंने अपनी डायरी पे नोट करी हुई है। ये डायरी है मेरे पास में, इसके ऊपर नोट किया हुआ है। और इसी को, क्योंकि मैंने जब ट्रेनिंग ली तो मैंने इसका नोट्स बनाए। जब मैंने नोट्स बनाए, चाहे वो 2004 में बने, चाहे 2005 में बने, चाहे 2008 में बने, चाहे 2010 में बने, 12 में बने, 15 में बने, हर जो ट्रेनिंग मैंने ली उसके नोट्स बनाए। आज उन्हीं नोट्स को दे करके मैं अपनी टीम को डुप्लीकेट कर रहा हूँ, अपनी टीम को एजुकेट कर रहा हूँ। इसी वजह से एक अच्छी हैंडसम टीम हमारे साथ जुड़ रही है, हैंडसम लोग हमारे पास आ रहे हैं, अच्छी अच्छी फैमिलीज हमारे पास आ रही हैं, और लोग कमिटमेंट के साथ अपनी शुरुआत कर रहे हैं।
नोट्स का भी बहुत बड़ा रोल है आपकी कामयाबी के अंदर। तो चलिए, आज के लिए केवल हम लोग इसी के ऊपर बात करना चाह रहे थे, जो बेसिक्स हैं, जिसके बगैर हमारे पास एक बड़ी कामयाबी नहीं आ सकती। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने कीमती समय दिया। और इसी के साथ मैं थैंक्स करना चाहूंगा हम मेरी सारी अपलाइंस, जिनकी वजह से आज मेरे पास जो अचीवमेंट है, जो मेरे पास में आज जो मैं सीख पाया हूं, सब उनकी वजह से मैं थैंक्स करना चाहूंगा। प्रेम जी का, शैलेंद्र जी का, प्रमोद सर का, राकेश शर्मा सर का, और जिन लोगों ने मुझे सिखाया, जिन भी मैंने ट्रेनिंग ली, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी टीम का, जिनके साथ मिलकर के मैं अपने बिजनेस को डेवलप कर रहा हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद मंडल जी, जिनसे मैं मोटिवेशन लेता हूँ, क्योंकि ये भी लुधियाना से हैं और इन्हीं के साथ मैंने बिजनेस की शुरुआत करी थी। इन्हीं की हार्ड वर्क को देखने के बाद, इन्हीं की कमिटमेंट को देखने के बाद मैंने भी डिसीजन लिया था कि अगर मंडल जी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरप्रीत जी। मजा आ गया। वाकई जितनी पॉइंट्स आपने बताए, इस पॉइंट्स के ऊपर अगर काम करे तो कहते हैं दुनिया का कोई भी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में अगर बच्चा पढ़ने जाता है तो पार्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जो है नॉलेज मिलती है। लेकिन ये जो मीटिंग है, सेमिनार है, जूम मीटिंग है, यहाँ पर जो है अगर कोई भी आदमी अगर रेगुलर अगर वो सीखने की वजह से आते हैं तो ऑलराउंडर नॉलेज मिलता है। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो मेडिसिन के चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हर तरह का नॉलेज यहाँ पर मिलता है। और बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की जो ये पोर्टल को, अब हम लोगों को एक वो चीज चाहिए, वो आखिरी में प्रसाद चाहिए। जो कहते हैं कि अंत तक जो पूजा पाठ में रुकता है, प्रसाद लेता है, उन्हीं को सब कुछ मिलता है। अब प्रसाद लिए बगैर अगर निकल जाते हैं तो उनका तो भाई वो ही कल्याण करे, जो मिल गया वही लेके भाग लेते हैं। लेकिन अब जो है हम आपके बीच में इनवाइट करने जा रहे हैं, हम सभी के ग्रेट अपलाइन, हम सभी के ग्रेट मेंटर, हम सभी को एक सूत्र में बांध कर लेके चलने वाले आदरणीय हमारे राकेश शर्मा जी। कम ऑन द स्क्रीन सर। गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच उमेश मंडल सर। और आज के शानदार सेशन की आपने शुरुआत की। उमेश मंडल सर के बारे में बहुत सारे साथी जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी एक राजमिस्त्री के साथ में। दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे और आरसीएम बिजनेस जिंदगी में आया, और आरसीएम ने जिंदगी कितनी बदली उनकी, शायद आप लोग महसूस कर पाओ मेरी इस बात को। आज आरसीएम बिजनेस की वजह से जो साइकिल पे कभी चलते थे, कई कई कार उन्होंने अपनी जिंदगी में खरीदी हैं, करोड़ों रुपए के मालिक हैं आज वो। और बहुत सारे साथियों के पास पैसा होने के बावजूद भी वो एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाते। मेरे को याद है उमेश मंडल जी दुबई गए थे हमारे साथ में, फॉरेन टूर गए थे, और वो अकेले नहीं गए थे, साथ में उनकी वाइफ भी गई थी। ये एक अलग लाइफ है, एक अलग जिंदगी है। एक राजमिस्त्री जिंदगी में कभी सोच नहीं सकता कि वो करोड़ों रुपए का मालिक बनेगा, गाड़ियां खरीदेगा, अपनी पत्नी को दुबई घुमा के लेके आएगा। ये पावर है सर इस इंडस्ट्री की, इस बिजनेस की। यहाँ पे एक आम आदमी असाधारण काम कर देता है, एक साधारण आदमी। तो आज की शानदार होस्टिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मंडल सर आपका। राजेश वर्मा सर आज हमारे बीच में आए। देखिए बड़े ही टैलेंटेड हमारे लीडर हैं राजेश वर्मा जी, और आज उनकी स्टोरी ने ना बहुत सारे लोगों को सिखाया होगा, जगाया होगा बहुत सारे साथियों को। और उनके अंदर बहुत सारे गुण हैं। वो अच्छे लीडर, अच्छे व्यक्ति तो हैं ही हैं, और बहुत सारे ऐसे गुण उनके अंदर है जो बहुत सारे कम लोगों के अंदर पाए जाते हैं। तो आज के शानदार सेशन के लिए बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपने स्टोरी पार्ट को रखा। तो मैं राजेश वर्मा जी का पूरी टीम की तरफ से थैंक्स करना चाहूंगा, और बहुत आगे जाएं सर, बहुत बड़े अचीवर बने आप आरसीएम में। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। प्रोडक्ट ट्रेनिंग में सिद्धार्थ सर आज हमारे बीच में आए, और सिद्धार्थ जी बड़े, उनका जो स्टाइल है ना, उसका उनका जो तरीका है, उनके पास में जो गुड डॉट का जो ज्ञान है ना, वो बेहतरीन ज्ञान है। और आज बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने गुड डॉट का कंपैरिजन किया कि गुड डॉट बाहर की दुनिया में जो हम जो नॉनवेज इस्तेमाल करते हैं उससे बेटर क्यों है हर लिहाज में। तो एक शानदार सेशन के लिए हम सिद्धार्थ सर का भी धन्यवाद। म्यूट हो गए सर, म्यूट हो गया। नहीं म्यूट नहीं हूं मैं, अनम्यूट हूं। तो लास्ट में जो सिद्धार्थ सर का सेशन रहा, उन्होंने बेसिक के ऊपर बात की। सर सॉरी, गुरप्रीत सर का जो सेशन रहा, उन्होंने बेसिक के ऊपर बात की, और बेसिक
बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर आप 2-4-5 हजार कमाना चाहते हैं तो बिना बेसिक के कमा सकते हो, लेकिन अगर आप 2 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, 4 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, बिना बेसिक के नहीं कमाया जा सकता। बेसिक्स के ऊपर काम करके ही आप इस इंडस्ट्री में एक आम आदमी, एक खास इंसान बन जाता है। तो शानदार सेशन के लिए गुरप्रीत सर का मैं थैंक्स करना चाहूंगा। देखिए लास्ट में 1 मिनट में आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूं। देखिए समस्या क्या है? समस्या है कि हम आपको कामयाब करना चाहते हैं और आप कामयाब होना नहीं चाहते। हम आपको रॉयल्टी अचीवर बनाना चाहते हैं और आप रॉयल्टी अचीवर बनना नहीं चाहते। हम आपको टेक्निकल अचीवर बनाना चाहते हैं, हम आपको स्टार रूबी बनाना चाहते हैं और आप स्टार रूबी बनना नहीं चाहते। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने लगभग 7-8 महीने से इस सेशन को शुरू कर रखा है। मैं देख के बड़ा हैरान होता हूं कई बार। बहुत सारे साथी इस सेशन में आते हैं, लिंक चालू करते हैं और सो जाते हैं। एक पीछे एक डिस्ट्रीब्यूटर की वाइफ का फोन आया, बोले सर हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा। मैंने कहा क्या करते हो? मैं इसका सुबह का सेशन अटेंड करते हो कि नहीं? करे हाँ। वो 5:55 का अलार्म लगा रखा उन्होंने, 5:55 में चालू करके फिर चद्दर तान के सो जाते हैं। मैंने कहा इसलिए नहीं बढ़ रहा। जो साथी वीडियो ऑफ करते हैं, कुछ हमारे सीनियर साथी हैं, वो आते हैं वीडियो ऑफ करके, मैं मानता हूं कि वो इस सेशन में नहीं है। वो अपनी अलग ही दुनिया में है। और देखिए मनमानी करने से आप कामयाब नहीं होंगे सर। आप अगर नौकरी करते हो जहां पे आपको 20,000 रुपए, 15,000 रुपए सैलरी मिलती है, वहां पे रूल काम करता है या मनमानी काम करती है? वहां पे रूल काम करता है सर, मनमानी काम नहीं करती। कभी ऐसा होता है कि आपका मन नहीं हो और आपको कहते हो कि 4 दिन मेरा मन नहीं है, 4 दिन तो मैं जॉब पे नहीं जाऊंगा? नहीं, जाना पड़ेगा, रूल है। यहां पे जिस दिन आपने रूल बना लिया कि मैं कुछ भी हो जाए इस सेशन में आऊंगा, रात को मैं 2:30 बजे सोया, 2.5 घंटे सो के 5 बजे फिर उठ के तैयार होके मैं इस सेशन में बैठ गया सर। रूल काम करेगा, मनमानी काम नहीं करेगी। मेरा भी मन कर रहा था और सोने का, नहीं। अगर कामयाब होना है, देखिए मेरे को सफायर से स्टार सफायर जाना है, मेरे को डायमंड जाना, मेरे को स्टार डायमंड जाना, तो मेरी मनमानी काम नहीं करेगी। मैं जो चाहता हूं वैसे डायमंड नहीं जाऊंगा, मैं डायमंड जाऊंगा रूल्स को फॉलो करके, नियम का पालन करके। और अगर आप नियमित रूप से इस सेशन में आना स्टार्ट कर दो, इससे बड़ी चीज कुछ हो नहीं सकती, इससे विशेष चीज कुछ हो नहीं सकती जो आपके जीवन को बदल सकती है, आपकी लाइफ को, आपके बिजनेस को। अभी आप इंटरव्यू देख रहे थे शैलेंद्र शुक्ला जी का, एक साधारण से व्यक्ति थे और उन्होंने बताया मेरे पास करोड़ों रुपए की तो कार है। जिस व्यक्ति के पास में 20 रुपए लखनऊ जाने का किराया वो ट्रक में जाते थे, आज वो करोड़ों रुपए की कार ओन करते हैं। और हमारे पास जो सिस्टम है ना सर, इस जैसा सिस्टम पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। तो थोड़ा सा अपने आप को बदलने का प्रयास करें। डेली सेशन में आए, सही तरीके से आए, पूरा सेशन अटेंड करें, डायरी पेन लेके बैठें, चीजों को नोट करें, अपने अंदर जाने दें। देखिए कामयाबी का एक नियम है सर, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है ना, बचपन से जिस दुनिया में हम रहते हैं वहां पे बहुत सारी नेगेटिविटी है। और इस इंडस्ट्री में कामयाबी के लिए चाहिए आपको पॉजिटिविटी। अब नेगेटिविटी को निकालने का कोई तरीका नहीं होता, कोई ऐसा उपकरण नहीं बना दुनिया में जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी को निकाल दे। उसका एक ही तरीका है, आप अपने अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा डाल दो तो नेगेटिविटी अपने आप साफ हो जाएगी। जैसे एक बाल्टी दूध के अंदर 2 ड्रॉप शाही की डाल दो, ब्लू इंक की, तो पूरा दूध नीला हो जाएगा। अब आप उस दूध को दोबारा सफेद करने का क्या तरीका है? दोबारा सफेद करने का दुनिया में कोई तरीका नहीं बना। पूरा दूध नीला हो जाएगा, उस दूध में से वो 2 बूंद शाही निकालने का कोई तरीका दुनिया में नहीं है। एक ही तरीका है दुनिया में, उस बाल्टी के अंदर बहुत सारा सफेद दूध डाला जाए और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा सर, उस जो ब्लू इंक का जो असर है ना, वो असर कम होता जाएगा और कुछ समय के बाद में वो दूध दोबारा से सफेद हो जाएगा। तो हमारा जो सुबह का सेशन क्या कर रहा है, ये सुबह का सेशन आपके अंदर पॉजिटिविटी डाल रहा है।
और जब जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर होगी उतनी कम नेगेटिविटी रहेगी, और जितनी कम नेगेटिविटी हमारे अंदर होगी उतनी सफलता के चांस बढ़ जाएंगे। तो सुबह का सेशन डेली अटेंड करें, सही तरीके से अटेंड करें। हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ है, हम आपके पीछे लगे हुए हैं सर। आप कामयाब नहीं भी होना चाहते होंगे ना, तो भी हम आपको कामयाब करके छोड़ेंगे, है ना। एक्चुअली हम आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं और आप हाथ छुटाना चाहते हो। हम आपको शानदार जिंदगी में लेके आना चाहते हो और आप शानदार जिंदगी में आना नहीं चाहते। बट थोड़ा सा अपने आप को बदलें सर, रूल्स अपने ऊपर फॉलो करें, कुछ नहीं होता। अगर अगले जिंदगी के 2-3 साल सही तरीके से आपने इस आरसीएम को कर लिया ना, 2-3 साल का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, आपको नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों तक मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूं कि आप टेक्निकल नहीं बनते, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी टेक्निकल बन जाती हैं। आपके घर में जो बच्चा पैदा नहीं हुआ वो भी टेक्निकल बन जाता है। बाहर की दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी व्यवसाय में ऐसा नहीं होता एक डॉक्टर बना तो उसकी फैमिली डॉक्टर बन गई। नो, उसकी फैमिली को दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ेगी डॉक्टर बनने के लिए। इस दुनिया में ऐसा होता है, आप जिस लेवल पे आओगे ना, आपके बच्चे ऑटोमेटिक उस लेवल पे आ जाएंगे। आप एमराल्ड बन गए तो आपकी पूरी पीढ़ी एमराल्ड बन गई। आप रूबी बन गए, पूरी पीढ़ी रूबी बन गई। आप डायमंड बन गए, आपकी आने वाली जनरेशन भी डायमंड बन गई। जो भी पैदा नहीं हुए वो डायमंड बन गए। तो एक खतरनाक इंडस्ट्री है सर, इसको सही तरीके से करें। थैंक यू वेरी मच। 4 साथी आज हमारे बीच में आए। उमेश मंडल सर के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। राजेश वर्मा सर जो पहली बार हमारे बीच में आए इस पोर्टल पे, उनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। सिद्धार्थ जी के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। गुरप्रीत सर के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। और दिसंबर खास है, रचना इतिहास है, इस नारे के साथ आज के शानदार सेशन का समापन करेंगे। एक बार सब रचना इतिहास। रचना इतिहास।